हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर दिया था। यदि आपने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कंटिन्यूटी पहले पढ़ लीजिए। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास पहला टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि आप भी देखते रहें और आपके साथी को भी इस चीज का फायदा मिलता रहे। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो फंक्शन भी होना जरूरी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम किस तरह का फंक्शन लेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या होगा? एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा, बिल्कुल। और ये हमारे पास कहां पर डिफाइन होगा? डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। किसी एक ओपन इंटरवल ए बी पर डिफाइन होगा, बिल्कुल। तो अब हम किस पर बात करें? एक पॉइंट पर, तो पॉइंट भी लेना होगा, बिल्कुल। तो जो पॉइंट है हम वो कहां से लेंगे? इस ओपन इंटरवल ए बी से लेंगे। लेट C belongs to AB। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इस फंक्शन की इस पॉइंट पर, तो वो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? इफ लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस ऑफ f of c अपॉन x माइनस c। यदि ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट तो करे, साथ के साथ में क्या हो भाई? ये हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। यदि ये हमारे पास लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट ए पॉइंट सी और डेरिवेबल बोलेंगे एट ए पॉइंट सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है जी। यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो सी पॉइंट से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आएगा? देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन में क्या आ जाएगा जी? एक्स माइनस सी आएगा, बिल्कुल। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस ऑफ सी, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या मिलेगा? देखना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच। ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है जी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए, हमने लिमिट में क्या पढ़ा था? यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाए? राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, तब हम क्या बोलते थे? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल। उसी तरीके से यहाँ पर यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर हो जाए? राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। लेकिन ये जो दोनों की दोनों हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और क्या होना चाहिए जी? यहाँ पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। यदि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। अभी हमने बात की है इसकी डेफिनेशन की, अब हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की। देखिए यहाँ पर हम एक कर्व ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक कर्व ली और इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो एक फंक्शन है और डिफाइन है कहां पर? ऑन ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है, बिल्कुल। अब हम इस कर्व पर एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी? सी एफ ऑफ सी। अब इसके नेबरहुड में हमने दो पॉइंट लेने हैं, एक हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, एक हम राइट हैंड साइड में लेंगे। यदि मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो वो C से और एफ ऑफ सी से तो छोटा ही होगा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल स्मॉल सा चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने एक h इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से Q में यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे जी?
c माइनस एच एफ ऑफ c माइनस एच। बिल्कुल इसी तरीके से r में क्या होगा, वो इनफाइनेटली स्मॉल जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। बिल्कुल तो यहां से क्या बनेगा आपके पास c प्लस एच एफ ऑफ c प्लस एच। बिल्कुल अब देखिए यदि मैं पॉइंट से इस पर कोड डालती हूँ p पर, इसी तरीके से यदि p से r पर डालते हैं। अब इस पे हम स्लोप की बात करेंगे इस कोड पी क्यू की। देखिए स्लोप ऑफ कोड पी क्यू, स्लोप ऑफ कोड पी क्यू। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जी, यदि आपके पास दो पॉइंट गिवन होते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए f ऑफ c माइनस एच माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन c माइनस एच माइनस ऑफ c। बिल्कुल तो यहां से आपके पास क्या मिला, f ऑफ c माइनस एच माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन माइनस ऑफ h। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर इसके स्लोप की बात करूं इस कोड पी आर की, तो यहां से क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ कोड पी आर वो आपके पास क्या होगा, देखिए एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस ऑफ सी। बिल्कुल तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन एच। बिल्कुल अब देखिए यदि मैं यहाँ पर इस टेंजेंट की बात करूं, कोई भी टेंजेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, एक लिमिटिंग पोजीशन के बराबर होता है। बिल्कुल तो यदि मैं यहाँ पर क्यू पी की लिमिटिंग पोजीशन की बात करूं, तो ये हमारे पास लिमिटिंग पोजीशन कब होगा, जब हम h को टेंस करेंगे 0 पर, तो q हमारे पास किसकी तरफ टेंस करेगा, p की तरफ। बिल्कुल और यहां से हमारे पास यदि r की बात करें तो h टेंस टू 0 होगा तो r टेंस टू p होगा। बिल्कुल तो यहां से r टेंस टू p होगा। तो जो आपके पास ये कोड है QP वो टेंजेंट ड्रॉ करेगी एट ए पॉइंट P। उसी तरीके से यहाँ से जो PR है हमारे पास कोड वो टेंजेंट ड्रॉ करेगी एट ए पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इसकी टेंजेंट की बात करती हूँ इस कोड की, तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ दिस। बिल्कुल और यदि यहाँ से हम इस कोड PR के टेंजेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास इसकी लिमिटिंग पोजीशन के बराबर होगा। बिल्कुल तो अब देखिए यहां से हम इसकी लिमिटिंग पोजीशन की बात करते हैं। देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 किया तभी तो q टेंस टू p किया, तभी तो हमें लिमिटिंग पोजीशन मिली, इसलिए हमने यहाँ पर h टेंस टू 0 किया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ c माइनस एच माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन माइनस ऑफ h। बिल्कुल और यदि मैं यहाँ से इसकी टेंजेंट की बात करती हूँ फ्रॉम ए कोड पी आर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, अब देखिए यदि हमने कोड इसके टेंजेंट की बात की है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो हमारे पास टेंजेंट होगा वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। अगर यूनिकली एग्जिस्ट करेगा उसका मतलब क्या है, हमारे पास ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होने चाहिए तभी तो यूनिक टेंजेंट आएगा। बिल्कुल अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिक टेंजेंट आ जाएगा, जिससे जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे जो आपके पास ग्राफ से आप बता सकेंगे कि उनकी डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। सबसे पहले हम ग्राफ से देखेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन किस तरीके का होता है। देखिए सबसे पहले आपके पास आता है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए हमने कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ा था, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो आपके पास इवन डिग्री का हो या फिर वो आपके पास ओड डिग्री का हो। अब हमने क्या देखनी है जी, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। देखिए यदि वो हमारे पास इवन डिग्री का होता है तब देखिए जैसे कि मान लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल अब देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। हाँ जी बन गया। अब देखिए
क्या कहीं पर आपको इसका पीक पॉइंट नजर आ रहा है? मतलब कि इस तरीके से कोई ग्राफ नजर आ रहा है? यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर कहीं आपके पास ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है? नहीं। तो ये फंक्शन हर जगह क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं और फंक्शन का ग्राफ लू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अब इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। क्या कहीं पर आपके पास पीक नजर आ रही है? इस तरीके से पॉइंट नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये फंक्शन कहीं पर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है? नहीं। तो ये फंक्शन भी आपके पास क्या है जी? डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी। सेकंड आपके पास आता है जी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखिए, ये हमारे पास कंटिन्यूअस था बिल्कुल। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के गिवन है। ठीक है जी। अब देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा बिल्कुल। क्या कहीं से ये टूट रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कहीं पर आपके पास पीक नजर आ रही है? मत इस तरीके से नजर आना चाहिए कि किसी पॉइंट पर, जैसे कि ये पीक हो गई, ठीक है, या फिर कहीं से भाई टूट गया, ये टूट रहा है यहाँ से, इस तरीके से ग्राफ नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है जी? के है। ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है और ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है। इसी तरीके से ये फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है और दोनों के दोनों हमारे पास डिफरेंशिएबल है। थर्ड आपके पास आता है जी आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए जी आइडेंटिटी फंक्शन किस तरीके से होता है? y इज इक्वल टू एक्स होता है बिल्कुल। अब इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से नजर आएगा? इस तरीके से नजर आएगा बिल्कुल। क्या कहीं पर आपके पास पीक नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कहीं से टूट रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? कॉन्टिन्यूअस था। और अब हम क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास क्या है जी? डिफरेंशिएबल है। ठीक है। फोर्थ आपके पास आता है जी मॉडुलस फंक्शन। क्या आता है जी? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या ग्राफ देखा था? देखिए इस तरीके से देखा था बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर पीक नजर आ रही है? बिल्कुल। कहाँ पर नजर आ रही है जी? 0 पर नजर आ रही है। यहाँ पर पीक आ रही है। जहां जहां हमारे पास पीक नजर आएगी वहां पर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन क्या ये कहीं पर ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हर जगह ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और हर एक पॉइंट पर ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब फिफ्थ आपके पास आता है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा? देखना, यहां से आपके पास जी 1 है, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। यहां से आपके पास है जी -1 -2 और -3। तो यहां से किस तरीके से नजर आएगा? बिल्कुल यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन, ठीक है, यहाँ से फिर से क्लोज, यहाँ से फिर से ओपन, यहाँ से क्लोज, फिर से ओपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको रियल वैल्यू फंक्शन में बताया था, ठीक है, और मैंने आपको वहां भी कहा था कि ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम क्या सीखेंगे जी? एक तो डोमेन और रेंज देखेंगे उस फंक्शन की, ठीक है, फिर वहां से क्या देखेंगे हम? वहां पर लिमिट देखते हैं, उससे कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। अब देखिए यहां से हमारे पास जो फंक्शन है, यहां से जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस तो है। कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है जी? इंटीजर वैल्यू पर कंटिन्यूअस नहीं है और हर एक वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से जो ये हमारे पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर नहीं है? इंटीग्रल वैल्यू पर नहीं है और हर एक पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है।
कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है? एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू Z। इंटीग्रल वैल्यूज को छोड़कर हर एक रियल पॉइंट पर ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जी लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन की यदि मैं यहां से बात करूं तो उसका ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा, देखना। log ax, जब a हमारे पास लेस देन 1 है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास क्या रहे, बिल्कुल कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं डिसकंटिन्यूटी है बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर पीक है बिल्कुल भी नहीं। तो ये ग्राफ हमारे पास जी कॉन्टिन्यूअस भी था और अब क्या हो गया जी, डिफरेंशिएबल भी हो गया इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में। ठीक है जी, अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं, यदि a हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है बिल्कुल और डिफरेंशिएबल होगा अपनी डोमेन में। इसी तरीके से यदि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करती हूँ, देखिए जी, यदि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें y इज इक्वल टू ई की पावर x की और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ x की, तो यहां से ग्राफ देखिए किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल लॉग का उल्टा ही तो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास क्या बना जी, बिल्कुल कंटिन्यूअस आ रहा है, हाँ जी। कहीं पर डिसकंटिन्यूटी है, नहीं जी। कहीं पर पीक नजर आ रही है, नहीं जी। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस तो था ही था और अब हमारे पास क्या हो गया जी, डिफरेंशिएबल भी हो गया। कहां पर, इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो वो इस तरीके से नजर आएगा, बिल्कुल। तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और डिफरेंशिएबल आ रहा है अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, अब आपके पास आता है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए सबसे पहले आता है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से होगा भाई, बिल्कुल, क्या कहीं पर पीक नजर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फंक्शन हमारे पास अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है जी, सेकंड हम बात करते हैं कोस एक्स की। सेकंड हम बात करते हैं कोस एक्स की, तो कोस एक्स का ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा, देखना, बिल्कुल इस तरीके से नजर आए। ये भी हमारे पास क्या रहा है जी, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन में। आगे बात समझ में। थर्ड आपके पास आता है जी 10x। 10x का ग्राफ किस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से होता है, बिल्कुल। ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है कहीं पर भी, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक आ रहा है, नहीं। पीक आ रही है, नहीं। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, अब आपके पास आता है, यदि आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों के दोनों क्या है जी, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इन देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, तो यदि मैं इनका सम करती हूँ एफ प्लस जी, वो भी आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यदि मैं इनका डिफरेंस करती हूँ वो भी आपके पास डिफरेंशिएबल होगा। यदि मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ वो भी आपके पास डिफरेंशिएबल होगा। और यदि मैं इनका डिवाइड करती हूँ वो भी आपके पास डिफरेंशिएबल होगा। डिवीजन में क्या होगा जी, जो जी ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से यदि मैं इनकी कंपोजिशन की बात करती हूँ, कंपोजिशन में यदि एफ ओ जी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हैं, तो एफ ओ जी भी हमारे पास क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। आगे बात समझ में। अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम फंक्शन ले लेते हैं, मोड एक्स को ही लेते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर नहीं आ रही थी, इसी 0 पर नहीं आ रही थी। एक बार हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस था, बिल्कुल। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने क्या करना था भाई, लिमिट। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स वैल्यू कब लेता है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और पॉजिटिव वैल्यू कब लेगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब हमने कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी थी, 0 पर चेक करनी थी, बिल्कुल। और 0 पर हमारे पास क्या आ रहा था, लास्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूस आ रहा था, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सबसे पहले अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। यदि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो यहां से क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। बिल्कुल, यहां से हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या आ जाएगा जी, 0 माइनस h माइनस ऑफ 0। बिल्कुल, यहां से यदि मैं एफ ऑफ 0 माइनस h, फंक्शन क्या गिवन है जी, मोड ऑफ x गिवन है, और कहां पर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर, तो यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ आएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं वैल्यू पुट करूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि मैं यहाँ पर f ऑफ माइनस ऑफ h पुट करती हूँ तो यहाँ से क्या आएगा जी, h आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ से माइनस ऑफ 0 अपॉन में क्या है जी, माइनस ऑफ h है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस h, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस ऑफ 1 आ गई, बिल्कुल। और यदि मैं यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन h। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, x इज ग्रेटर देन 0 वाला, तो यहाँ पर क्या है जी, x है। बिल्कुल, पुट कीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, वैल्यू क्या आई जी, 1 आई, बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपके पास इस तरीके से फंक्शन था, रूल था सोल्व करने का। ठीक है, वैसे आप पेपर में कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ, एफ डेस एक्स से ही तो डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, बिल्कुल। यदि मैं इसको डिनोट करूँ एफ डेस एक्स को और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 आएगा, कब, जब एक्स लेस देन 0 है, और 1 कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो यहीं से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से डायरेक्ट लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो f डैश x। अब यहाँ से यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालू x का विद रेस्पेक्ट टू x ही तो निकालना है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आएगा जी, 1 कब आएगा, जब x लेस देन 1 है। यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहाँ से क्या आएगा जी, माइनस ऑफ 1 व्हेन x 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। बिल्कुल, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 ऑफ x, कब मिलेगा, यहाँ पर जब x हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि मैं 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है जी, 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। यदि मैं यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2 की बात करती हूँ तो यहां से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपके पास, बिल्कुल माइनस ऑफ 1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, 2 पर चेक कर रहे हैं, जहां पर आपके पास x नजर आए वहां पर 2 पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा, 3 माइनस 2x है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है जी, 2 पुट करना है। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है।